जय हिंद। एपीजे कलाम कोचिंग सेंटर कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर में आप लोगों का सभी का हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है। एक दुखद समाचार आप लोगों के बीच, पूरे भारत के लिए और साथ साथ बिहार के लिए भी दुखद समाचार यह है कि कोरोना के कारण स्कूल वगैरह सब बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बढ़ती हुई ठंडी के कारण बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि 8 जनवरी तक क्लास बंद किए जाएंगे, जो कि 1 क्लास से 8 तक बंद होंगे। उससे ऊपर के जो भी होंगे 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन उनकी क्लास होगी, परंतु 50% ही बच्चे उपस्थित हैं। लेकिन जैसा कि न्यूज़ मिला है और न्यूज़ में बिहार सरकार की गाइडलाइन के द्वारा ही कहा गया है कि अब कॉलेज स्कूल सारे क्लास बंद कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। तो इससे अब ये बात आ जाती है कि अब हम लोगों की तो दुखद समाचार आपका जो है वो है आपका एग्जाम, वो है एग्जाम। और एग्जाम 2 लोगों का होना है, एक होना है 10th का और 12th का। ये दोनों एग्जाम बिहार के एकदम छात्राओं के लिए सर पे था। जैसा कि आप डेट भी जान रहे हैं कि 12th का जो एग्जाम है ये 1 फरवरी से स्टार्ट था, 1 फरवरी से, और 10th का 17 फरवरी से स्टार्ट था। ये आपको दोनों डेट मालूम था, किंतु परंतु आप देखिए तो डेट बढ़ गया, ये हो गया तो स्कूल कॉलेज बंद हो गया है। तो अब इसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम कि एग्जाम का क्या होगा। कई बच्चों ने सवाल कर रहे थे कि सर एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम होना है या नहीं होना है। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो फिलहाल जो वर्तमान में सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि स्कूल कॉलेज सारे बंद होंगे लेकिन एग्जाम्स होंगे। एग्जाम के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं किया है, इतना बोले कि एग्जाम दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, कंफर्म नहीं है। तो अब देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले 2 बार का जो कोरोना का हालात रहा और फिर इस बार जो है ओमिक्रॉन का है, तो इससे मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक आप लोगों को बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का 3 डायमेंशन बन रहे हैं, 3 रास्ते मुझे दिख रहे हैं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पहला ये होता है कि सरकार ने जो जारी किया, सरकार ने जारी किया कि एग्ज़ाम होगा, तो सरकार क्या बताया है आपको, सरकार बताया है एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स होंगे। इसका कोई क्लियर एकदम किए हुए अभी कि एग्जाम्स होंगे, परंतु इसी एग्जाम में 2 कंडीशन बनता है। अगर जिस तरह से आपको कोरोना का डिजीज बिहार में बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे में 2000 डिजीज पेशेंट दिखाए जा रहे हैं, तो अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसी एग्जाम का दो पॉइंट बनता है। एक होता है कि एग्जाम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक क्या होगा, आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। पहला होता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ये रास्ता बनता है कि अगर ये बढ़ता रहा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, डेट आगे जाएगा, और आगे जाने के कारण ये हो सकता है कि फिर पीछे बार की तरह कई राज्यों ने जो निर्णय लिया कि बिना एग्जाम का 10th और 12th के बच्चे को पास कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th और 12th के बच्चे को बिना एग्जाम का पास करना उसके भविष्य के लिए ये बैड न्यूज है, ये गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी तरह से पास कर जाना है, कहीं और किसी विभाग में काम करना है, उसको फैक्ट्री वगैरह में, उनके लिए हो सकता है 1 डिग्री, परंतु पढ़ने वाले के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है पढ़ने वाले के लिए अच्छी न्यूज? क्योंकि आप जैसा कि आप पीछे बार देखें कि कुछ बच्चे को सारे कई राज्य ने क्या किया कि बिना एग्जाम का ही उनको पास किया। तो ऐसी परिस्थितियों में कई फैक्ट्री, कई कारखाने, कई ऐसे ऑफिस थे जो नौकरी के लिए वैकेंसी निकाले, और उन्होंने साफ लिखा अपने ये में लेटर में कि 2020 में जो बच्चा पास हुआ, 21 में जिसको सरकार के द्वारा पास किया गया है, 2021 के पास किए हुए इंटर के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं करें। यानी देखिए, कंपनी भी जान रही है कि आप जो इंटरमीडिएट किए हैं ये आपका कोई तय नहीं है, क्योंकि आपकी क्वालिटी पता नहीं चला, आप सरकार के द्वारा पास किए हुए बच्चे हैं, तो ये आपके लिए दुखद हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन बनता है कि सरकार आपको एग्जाम कैंसिल करके पुनः पास कर फिर से, तो ये आपके लिए हो सकता है, परंतु ये उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जिनको पढ़ना नहीं है, एग्जाम देना है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, एग्जाम दे देते हैं, हो जाता है काम, उनको डिग्री से मतलब होता है सिर्फ पास मार्क्स से। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं उनको सेटिस्फाइड तभी होती है जब उनकी पूरी नंबर आती है। मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर मेरा 1 नंबर कम आया, या 1 नंबर कट क्यों गया। इसका मतलब है वो बच्चा पढ़ने वाले हैं, सेटिस्फाइड नहीं, 1 नंबर कटा क्यों, उसको जानना चाहिए। तो इसी तरह की बात है। दूसरा जो कंडीशन बनता है वो ये बनता है कि हो सकता है सरकार इस स्थिति को देखते हुए, अगर सरकार चाहे
कि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और पीछे बार का जो स्थिति हुआ कि कंपनियों ने वैकेंसी निकाली और क्लियरली दिया कि 2021 में पास किए गए बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर सरकार अलर्ट होगी, गवर्नमेंट अलर्ट होगी, तो आपको हो सकता है कि ये एग्जाम जो फरवरी में है, फरवरी से पहले भी लिया जा सकता है। ये मेरा मानना है, ये कहीं से हमें कोई चीज की आंकड़े या कहीं से हमें कोई गुप्त न्यूज नहीं मिला है, ये मैं बता रहा हूं कि हो सकता है सरकार इस पर भी ऐसा काम करना चाहे तो कर सकता है। 1 फरवरी के बजाय वो 20 जनवरी से एग्जाम लेना शुरू कर दे, 15 जनवरी से एग्जाम लेना शुरू कर दे, इस तरह का कंडीशन एक ये भी बनता है। तो एक तो फिलहाल ये है कि सरकार ने कहा कि एग्जाम अपने समय पे हो जाएंगे, किंतु क्या है कि अगर एग्जाम तभी होगा जब ये डिजीज आगे नहीं बढ़ेगा, इतना में रोक हो जाएगा। तो अगर ये बीमारी आगे बढ़ता रहा, जिस गति से बिहार में बढ़ रहा है, उस गति से एग्जाम की स्थिति यहां आ सकती है। या फिर सरकार को अगर लगेगा कि इस स्थिति को संभालते हुए हमें एग्जाम लेना है, तो आपका एग्जाम पहले ही ले लिया जाएगा। अब यहां पे आ जाइए रणनीति की बात। क्या अब भी कोई रणनीति है? तो हाँ, अब रणनीति ये है कि आपको मेहनत में और तेजी कर देनी होगी, जो आपकी पढ़ाई है उसमें गति और डालनी है। क्योंकि सरकार का फैसला, जैसे आज रात में ही सरकार अगर 24 घंटे का आंकड़ा देगी, 24 घंटे का, यानी एकदम 1 से 2 दिन के अंदर सरकार ये फैसला दे दे, बिहार गवर्नमेंट ये फैसला दे दे कि बढ़ रही है लगातार डिजीज, इसलिए एग्जाम होने की संभावनाएं नहीं है, तो ये एक कंडीशन आ जाता है। या फिर सरकार ये फैसला दे दे कि जिस गति से बढ़ रही है, तो हम इंटर और 10th का एग्जाम, दोनों का एग्जाम हम पहले ले लेंगे, फरवरी पे ले लेंगे, वो निर्धारित समय को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि सरकार का फैसला क्या आएगा उससे पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, यानी अपने स्पीड को और बढ़ा दीजिए। और जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको रुकना नहीं है, और बेहतर होगा आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना है, सवाल तो यह भी बनता है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई आसान बात नहीं है। आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। दूसरी चीज़ें क्या है, आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा पढ़िए। तो तीसरी बात है क्या है, आप उन टॉपिक को ज़्यादा रिपीट कीजिए, जो आसान क्वेश्चन, जो आसान सा टॉपिक है जिसमें आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको आप ज़्यादा रिपीट कीजिए, उसको पढ़िए। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो सपोज ऐसा कि हिस्ट्री, इंटर में हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है, तो हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उसकी संख्या 30 होती है, और 30 में से उसको बनाना होता है 15, और 15 जो बनाना होता है, यानी 30 क्वेश्चन होता है, 30 में से बनाना 15 होता है। इसमें से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 में से 8 से 10 क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल ईजी होता है, वो आपसे बनेगा। अब मेरे भाई ये बात समझो कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी बना लिए तो 10 × 2 = 20 नंबर आपको मिल जाता है। तो पता ये चला कि अब क्या हार्ड क्वेश्चन पे मेहनत करने की जरूरत है? तो नहीं, हार्ड करने की जरूरत नहीं है, आपने शुरू से किया नहीं। बनना तो सबसे चाहिए, 15 से 15 बनना चाहिए आपको, 30 है, 30 में से 15 है तो 15 बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब कम समय में रणनीति क्या अपनाएं, तो कम समय में आप इजी क्वेश्चन को, जो इजी क्वेश्चन है उसकी रणनीति को आप अपनाइए, आपका आसान से रिजल्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे इस तरह से तो जो भी सब्जेक्ट है आपका, या साइंस का है, या सोशल साइंस का है, या फिर उर्दू का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, उसको आप इसी तरह से पढ़िए ताकि आपका ज्यादा, यानी क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसको देखिए कि इसमें आसान सा टॉपिक कौन है, इजी कौन है, जो आपसे आसानी से बनेगा। हल्के क्वेश्चन छूट जाना ये दुर्भाग्य माने जाते हैं। हार्ड क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, जो भी हार्ड क्वेश्चन होगा वो सिर्फ आपसे नहीं, लगभग बच्चे से नहीं बनेंगे। 500 में से 5 बच्चे बना लेना वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5 बच्चे से बन गए, यानी कहना ये हुआ कि जो बनाया वो तो काबिल तारीफ है, क्योंकि उसने मेहनत किया तभी बनाया। वाकई में वो सलाम करने के लायक बच्चे हैं, उनको सैल्यूट किया जा सकता है। परंतु 95% बच्चे नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि वो सबके लिए हार्ड है। जो क्वेश्चन हार्ड होगा वो सिर्फ एक बच्चा के लिए नहीं, वो पूरी क्लासरूम के लिए हार्ड होता है। तो इसका मतलब है कि आपको इजी क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। जितना ज्यादा इजी क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा उतना बेहतर होगा और उतने अच्छे से नंबर आएंगे। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि एग्जाम आप जो मानकर चल रहे हैं कि फरवरी में होने वाला है, उसको आप हर डे जब सोने लगे तो आप ये मान करके चलिए कि कल हमारा एग्जाम पड़ेगा।
और इस पर आप तैयारी कीजिए। यही कहना था। एग्जाम आपका क्या होगा नहीं होगा इस पर अभी कोई फैसला क्लियर नहीं आया है, क्योंकि सरकार जो बोल रही है ये बात कि एग्जाम अपने समय पर ले लिए जाएंगे, एग्जाम ले लिया जाएगा, एग्जाम में कोई रुकावट नहीं आएगा। लेकिन जब तक ये बीमारी का जिस तरह से तादाद बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता रहा तो फिर ये एग्जाम रुकने का, डेट बढ़ने का या कैंसिल होने का या बिना एग्जाम का पास होने की संभावनाएं होती है। या फिर सरकार अगर अलर्ट होगी, शिक्षा विभाग अलर्ट होगा तो फिर क्या करेगा, एग्जाम को जनवरी में भी लिया जा सकता है। यह खुद मेरा अपना पर्सनल सोच है कि ऐसा भी एक रास्ता बनता है। सरकार अगर चाहे तो इस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद सरकार को इस पे एग्जाम लेने में किन किन तरह की परेशानी आएगी ये मुझे कोई मालूम नहीं। जैसे बहुत सारी परेशानी आ सकती है, जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में डेट होता है, वो डेट कैसे एडिट किया जाएगा, ये सारी चीजें पेपर में क्या होता है वो सारा चीज एडिट कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन बना हुआ है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 1 फरवरी डाला हुआ है, उसको 14 जनवरी 15 जनवरी कैसे करें, ये बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। टीचर को ड्यूटी दिया हुआ है, रोल नंबर डाला हुआ है, आपका जो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है, अटेंडेंस बनता है, उसमें सारी रूल्स होते हैं, उसको प्रॉब्लम आएगा तो वहां से बदलाव। तो इस तरह की कई कठिनाइयां हैं। तो इसमें कई सारे और भी रूल्स हैं जो इसको लागू करने में सरकार को कितनी तरह की कठिनाई आएगी ये सरकार और बिहार बोर्ड जानते हैं। ये मुख्य रूप से सरकार नहीं बल्कि बिहार बोर्ड जानते हैं। तो बिहार बोर्ड ही समझेगा कि क्या ये संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर चाहे तो हो सकता है, अगर बिहार बोर्ड चाहेगा तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। परंतु यहां पर मामला ये है कि ये वाली जो है ये इसका तो कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, डेट भी बढ़ सकता है, बिना एग्जाम लिए आप पास भी हो सकते हैं। तो यही बातें थी। आप लोग पढ़ाई में कोई कमी नहीं कीजिएगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।